जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है नहीं आता? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमज़ोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, क्या उत्तर प्रदेश में अब एक ऐसा चेहरा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है और जिस बात की संभावनाएं जताई जा रही है, जिस बात को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मायावती से गठबंधन को लेकर तालमेल जो है वो बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज ही एक बड़ी खबर आई है और उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच इस पूरे मामले पर बातचीत हुई है और अब बातचीत के बाद मात्र जो है हफ्ते भर के भीतर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर ये गठबंधन बन जाता है, इस गठबंधन को लेकर के दोनों ही नेता सहमत हो जाते हैं, तो उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के क्या मामला फंस तो नहीं जाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दा यहाँ पर गहराता तो नहीं चला जाएगा? क्योंकि लंबे समय से ये बात कही जा रही है, लंबे समय से इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी तौर पर जो है कई पक्ष देखने को और सुनने को मिले हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मात्र अपने बलबूते पर इस चुनाव को जीतने का दम भर रही है, तो ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और इसको लेकर साफ तौर पर कई बार जो है खुले तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कई जो है विपक्ष के नेताओं ने भी ये बयान दिया और कहा कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मायावती को अपने साथ गठबंधन में लेने की ज़रूरत है। अब एक तरफा जो खबरें आई है दर्शकों इस समय मायावती के प्रियंका गांधी से फ़ोन पर बातचीत को लेकर, उसकी सच्चाई क्या है वो तो आने वाले दिनों में आपको पता ही चल जाएगा जब गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बात बखूबी तौर पर यह समझ लेनी है कि इस समय ओपी राजभर जो कि काफ़ी ज़्यादा चहेते माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाने के बाद, उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है और वो कई बड़े दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सिपाही भेज देंगे और तरह तरह की बातें जो उनके द्वारा कही जा रही है। जैसा कि उनका व्यक्तित्व है, वो लगातार इस तरीके के बयानों को देने के लिए जाने ही जाते हैं। तो अब ऐसे में ओपी राजभर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कई सारी बातें कही है, कई सारी बातों का खुलासा किया है और राजनीतिक तौर पर आप कहें तो अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाए ही हैं और साथ ही ये भी कहा कि इस समय जो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं वो सपना बिल्कुल भी साकार नहीं होने वाला है। अब आइए आपको ओपी राजभर का वो बयान सुनाते हैं। लेकिन अब देखिए कि ओपी राजभर जो कि कभी अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, आज भाजपा में जाने के बाद बिल्कुल भाजपा ही नजर आते हैं। उनके बयान से साफ तौर पर झलकता है। देखिए इस रिपोर्ट में सुनिए। दूसरी होती है दूसरे लोग ये समझ रहे हैं सर, दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी नायक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था, गब्बर का। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है नहीं आता? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमज़ोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? सर एक सीट एमएलसी की, एक सीट आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, क्या एक सीट क्या एक सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे सर? पार्टी को कैंडिडेट 4 लोगों का नाम जाएगा दिल्ली से जो तय होगा। थाने सर एक चीज और आप पूछिए। थाने पीला झंडा लेकर जाने की बात कर रहे हैं, लोगों को मनमानी नहीं बढ़ेगी। सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा।
तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार ओपी राजभर क्या इस समय लोकसभा चुनाव से पहले जो भाजपा में जाने का फैसला क्या है उन्होंने, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे और उस समय जिस तरीके से ओपी राजभर ने इस पूरे मामले पर अखिलेश की वाहवाही की थी, अब ऐसा क्या हुआ कि ओपी राजभर को भाजपा पसंद आ गई और आने वाले दिनों में जब फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या ओपी राजभर इस गठबंधन का हिस्सा बने रह पाएंगे? क्या ओपी राजभर इसी गठबंधन में रहेंगे? एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको इस पूरे मामले से आगे लिए चलते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ओपी राजभर जिस जो है दबे कुचले तबके की वोट को लेकर के राजनीति करते हैं, दरअसल उस पर अगर किसी का एकाधिकार है उत्तर प्रदेश में तो मायावती का है। और मायावती को लेकर के कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है इंडिया गठबंधन को जल्द से जल्द फैसला लेने की ज़रूरत है। ये तय करने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द गठबंधन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जल्द से जल्द तय हो जाएगा। अब एक बयान इसी जो है मामले पर आपको सुना देते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ ओपी राजभर का। देखिए वो अखिलेश यादव पर कैसे निशाना साधे और आप उसको झंडा बता रहे हो। इसको क्या मतलब? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। मनमानी नहीं बढ़ेगी। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? कि हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर वो सिर्फ लोकसभा भी हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा। सही बात है। अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार देश में कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिसको लेकर के भाजपा और साथ ही इंडिया गठबंधन दोनों ही उसी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से लगातार वो दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है और उसको जीत मिलने बिल्कुल सुनिश्चित है। और अब एक नए गठबंधन के साथी का भी आना तय माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कई तरीके की खबरें जो है देखने को सुनने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सच्चाई कितनी है दर्शकों, और जो बातें हो रही है पीएम फेस को लेकर, गठबंधन को लेकर, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर क्या फैसला आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के।